कॉमरेड, पहली बात तो यह है कि कॉमरेड इमाम अली नाजिश ने जब ये बात कही थी 90 की कांग्रेस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, वो कही थी कि वहाँ पर 3 रुझान सामने आए थे और वो 3 रुझान कम्युनिस्ट पार्टी से निकल कर आ रहे थे। एक वो रुझान था जिसको नाजिश खुद प्लीड कर रहे थे। ये जो आपने बात कही है, ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि कांग्रेस के वक्त कॉमरेड नाजिश हॉस्पिटल में दाखिल थे। इस वजह से कॉमरेड नाजिश के ग्रुप की स्टेज पर प्रेजेंटेशन डॉक्टर शाहिद हसन ने की थी। हाँ। तो आपने किसी और जगह सुना होगा, लेकिन कॉमरेड नाजिश वहाँ नहीं था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर जमाल नकवी कह रहा था तबकाती जदोजहद का दौर खत्म हो गया, और नाजिश के दोस्त कह रहे थे कि तबकाती जदोजहद का दौर है और मजीद तबकाती वाज़ेह शक्लें बनी हैं। और तीसरा था जो बलूचिस्तान से एक नौजवान कह रहा था कि ये तरक्की पसंदी और रुजत पसंदी का दौर भी ख़त्म हो गया, अब दुनिया सारी एक जैसी हो गई। अब ये तीनों कैसे इकट्ठे होंगे? आप कह रहे हैं कि कोई फलां पार्टी, कोई फलां पार्टी, कोई फलां पार्टी, ये सब मुल्ला बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर रूस में जो इनकलाब आया तो सारी पार्टियां इकट्ठी थी। जो इनकलाब आया, लेनिन के मध्य मुकाबले कितनी पार्टियां थी? खुद लेनिन की पार्टी से निकलकर जो मंशवेक रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मंशवेक थी, वो 17 के इनकलाब से पहले तो वो इक़्तिदार में आई थी। हिंदुस्तान में कितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ग्रुप हैं? बहुत। कोई तो वजह होगी। वो वजह क्या है, वो तलाश करनी चाहिए। एक तो हमारा मुआशरा जो है ना, वो जागीरदाराना और माकबल जागीरदाराना समाजी ढांचे में अब भी जी रहा है। कराची हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है और आज नहीं, नया सनती शहर नहीं बना, पुराना है। लेकिन वहाँ जो उर्दू स्पीकिंग हिंदुस्तान से माइग्रेट करके यहाँ आए, वो जिस इलाकों से आए वो सनती इलाके थे, बहुत कम जागीरदारी इलाके थे। लेकिन यहाँ आके वो हैदराबाद दक्खन वाला बेटी के रिश्ते के लिए हैदराबादी तलाश करता है, नकवी है तो नकवी तलाश करता है, रिजवी है तो रिजवी तलाश करता है। ये तो है सनती शहर की हालत। अब आइए फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोई राणा चौधरी को बेटी देने को तैयार नहीं है। राणे होने पर फख्र है। लाहौर जो सनती शहर है, वहाँ पर आज भी वो बरादरी की सोच हावी है। बाकी इलाकों को तो छोड़िए। तो इस जब समाज माकबल सरमाएदाराना, माकबल जागीरदाराना समाजी ढांचे में मौजूद हो, रवैये हों, उसका इजहार यह है कि आपके और मेरे दरमियान इख्तलाफ हुआ। यहाँ बैठे हुए 20-25 लोग हैं, उन 25 लोगों के सामने आपके सवालों पर इख्तलाफ करते हुए मैंने रद्द कर दिया और आपके दलाइल ख़त्म हो गए, आपकी हो गई शिकस्त। अब आप कहेंगे काजी की टांग तोड़नी है, हर सूरत में ज़ाती झगड़ा काजी से बना लेंगे। अरे देखो, काजी वहाँ जा रहा था, मूछें देखे कैसे लटकी हुई थी। देखो, काजी फला जगह तकरीर कर रहा था, कपड़ों की क्रीज ही नहीं थी। इतना बेवकूफ़ आदमी है। यानी कोई नज़रियाती चीज़, सियासी चीज़ न भी मिले तो ज़ाती तौर पर कोई न कोई तनकीद कर डालेंगे। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कॉमरेड कि कुछ लोग जो है, तो यहाँ पर एक पार्टी कहती है कि हम माओइज्म के पुजारी हैं, माओइज्म को मानते हैं। पुजारी लफ्ज़ गलत है। माओइज्म क्या है? माओ ने कहा है कि इनकलाब बंदूक के नाली से आता है। प्रैक्टिस में वो बिला शक न करें, लेकिन कहता यही है, प्रोग्राम में यही लिखा है। हम अपने आप को
मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं। हम समझते हैं कि इनकलाब अवामी बगावत से आएगा, कुल्ली तौर पर तय नहीं किया जाएगा कि बंदूक से इनकलाब आएगा। एक और पार्टी है जो कहती है कि निज़ाम में जो थोड़ी बहुत इस्लाह करनी है वो इंतखाबात और पार्लियामेंट से होगी। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट से कॉस्मेटिक चेंजेस भी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, लेपापोती भी नहीं हो सकती, ये इतना फरसुदा हो चुका है। लिहाजा इनके फ़र्क को समझते हुए कहना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि सब इकट्ठे हो जाए, कैसे इकट्ठे हो जाए? ठीक है ना, ये फ़र्क को समझना चाहिए। इन पार्टियों में ये एक बुनियादी फ़र्क है। और इनकलाब के लिए ज़रूरी नहीं कि सब इकट्ठे हो जाएं। हाँ, ये तो हो सकता है कि आटा महंगा हुआ, हम सारे इकट्ठे हो जाएं। IMF की टैक्सेस का नफाज हो रहा है, हम सब इकट्ठे हो जाएं उसके खिलाफ एहतजाज के लिए। प्राइवेटाइजेशन न हो, हमारा कासम पोर्ट, जना एयरपोर्ट, टूल प्लाजाएँ ये बंद न, प्राइवेटाइज ना हो, इस पर हम लड़ने लगे। तो इश्यूज़ पर हम मिलकर जदोजहद तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी निज़ाम के तब्दीली के लिए तो हर एक के पास अपना एक खाका है, अलग बंदोबस्त है। हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले समझते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली न इलेक्शन और पार्लियामेंट और वोट से होगी, न बंदूक के नाली से होगी, अवाम की जदोजहद से होगी, सियासी हलचल और बगावत से होगी। यह बेवकूफ़ हरामजादे इमरान खान ने 9 मई का वाक़या करके अवाम को मायूस कर दिया। न वो इनकलाबी पार्टी थी, न इनकलाब करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह 9 मई को अटैक्स करवाए, इनकलाब लाने के लिए मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ये तरीका अख्तियार करते हैं। उन्होंने हमारे हथियार को कुंद करने की कोशिश की। हम अवाम को मुनज़्ज़म करते हैं और अवामी बगावत के ज़रिए रियासत पर कब्ज़ा करते हैं, उससे इनकलाब आता है। तो अब जब इन कुव्वतों में इतने फ़र्क हों तो इकट्ठे किस बात पर होंगे? मंशवेक और बाल्शवेक इकट्ठे नहीं हुए, सन्यात सेन की पार्टी और माओ ज़ेडुंग की पार्टी इकट्ठी नहीं हुई, दोनों का फ़र्क है। यही फ़र्क यहाँ पर रहेगा। हाँ, हमारी कमज़ोरी यह है कि अवाम की तरफ नहीं जाते, मास वर्क नहीं करते। मास वर्क क्या होता है? हम बस एक चीज़ के लगे हुए हैं कि पार्टी बनाओ, पार्टी बनाओ, पार्टी बनाओ, पार्टी बढ़ाओ, पार्टी बढ़ाओ, पार्टी बढ़ाओ। कैसे बढ़े? इनकलाबी पार्टी को सबसे पहले नज़रियाती जद्दोजहद करनी होती है। जितना नज़रिया फैलेगा, उन नज़रिए के बुनियाद पर लोगों को पार्टी में लाओ। दूसरा काम करना होगा सियासी काम। सियासी काम क्या? कि मुल्क में जो कवानीन बन रहे हैं, रियासत की तरफ से जो हरामज़दगियाँ हो रही हैं, उसके खिलाफ लड़ाई जो है वो सियासी हलचल है। और तीसरा है मास वर्क। मास वर्क क्या है? आपके बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही, आपके मोहल्ले में पूरी गली में गटर का पानी भरा हुआ है, आपकी स्ट्रीट लाइट काट दी गई, आपकी स्ट्रीट लाइट काट दी गई बेवजह, आपकी बिजली बंद कर दी, आपके इलाके में बिजली की लोड शेडिंग है, सफाई नहीं होती। ठीक है, पुलिस वाले तंग आके करते हैं, रात को घूमते, कोई दरवाजे पर खड़ा है उसको पकड़ लेते हैं, चुग्गियों पर खड़े हैं, रात को देर से जाने वाले को पकड़ लेते हैं, मुजरिमों को नहीं पकड़ते, सादा इंसानों को पकड़ते हैं। ये उन लोगों को छुड़ाना, ये इसको कहा जाता है मास वर्क। हम कम्युनिस्ट जो है, इनकलाबियों को मास वर्क करना चाहिए। मास वर्क के ज़रिए अवाम का हमारे साथ जुड़त होगी, फिर वो हमारा नज़रिया भी सुनेंगे, हमारी सियासत भी सुनेंगे। तो कोई पार्टी जब मास वर्क नहीं करती तो छोटी रह जाती है, फिर एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे को ये क्या है 4 आदमी है, ये क्या है 4 आदमी है। फिर बहुत सारे हमारे ऊपर ये भी तनकीद करते हैं 0 + 0 + 0 इकट्ठे हो जाओ तो 0 ही रहेगी। हम मासेज में काम कर रहे हैं। थर में इंतहाई पसमानदा इलाके दलितों को, जिस तरह वहाँ के चौधरी वडेरे हिंदू सेठ उनसे ज्यादतियाँ करते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं। ये होता है मास वर्क। तो कम्युनिस्टों को, इनकलाबियों को ये समझना चाहिए कि इन पार्टियों में फ़र्क है। इस फ़र्क के बगैर ये अलग नहीं है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं
کہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے نظام تبدیل نہیں ہوگا. ہم نے ایران میں کوشش کی 50 کی دہائی میں، ہم نے انڈونیشیا میں کوشش کی 60 کی دہائی میں، ہم نے 70 کی دہائی میں کوشش کی چلی میں، ہم نے 2000 کے بعد کوشش کی نیپال میں. کچھ بھی نتیجہ نہیں. 50 کی دہائی میں کمیونسٹ ایران میں 15 لاکھ 20 لاکھ کمیونسٹ قتل کروا دیے. انڈونیشیا میں 18-20 لاکھ وہاں قتل کرا دیے. چلی میں 10-12 لاکھ وہاں قتل کرا دیے اس جمہوری پروسیس کے ذریعے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عوامی بغاوت کے ذریعے نظام تبدیل